बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भिंडी खाना कैसा है और भिंडी खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो भिंडी खाने के बाद नहीं खानी चाहिए, और अगर आप भिंडी खाने के बाद ये दो चीज़ें खाते हैं तो आपको नुकसानदायक हो सकता है और मौत का सबब भी बन सकता है। तो दोस्तों, वो दो चीज़ें कौन सी हैं ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आपकी एक गलती आपकी जान ले सकती है। ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। मेरे दोस्तों, हरी सब्जियां अल्लाह पाक की नेमत होती हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे देश हिंदुस्तान में तकरीबन सभी सब्जियां मिलती हैं और सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, मदनियात और ख़ास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। सब्जियां खाने से इंसान सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। अच्छी सेहत के लिए फ्रेश और साफ पत्तों वाली सब्ज़ी खानी चाहिए। इन्हीं सब्जियों में से एक सब्ज़ी जिसे हम भिंडी के नाम से जानते हैं, ये अपने अंदर बहुत सारे फ़वाइद और ख़ूबियाँ लिए हुए और इसका इस्तेमाल इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि सब्ज़ी के बारे में बहुत ही एहतियात भी बताए जाते हैं कि अगर भिंडी खाने के बाद दो चीज़ें इस्तेमाल कर ली जाए तो ये जानलेवा हो सकता है और हमारे जिस्म को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से बेहतर है कि भिंडी खाने के बाद उन दो चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए। इससे पहले कि हम आपको उन दो चीज़ों के बारे में बताएं, आइए आपको बताते हैं भिंडी की ग़िज़ाइयत और फ़ायदे के बारे में। याद रहे कि भिंडी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन सेहत के मामले में इसकी अहमियत अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती है। हालांकि ये भी अपनी जगह एक सेहत बख्श सब्जी है जिसके फ़ायदों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। इसमें आपको चंद मोटे मोटे फ़ायदों से आपको आगाह किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आम सब्ज़ी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन और फाइबर बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाए जाते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां और ख़ासकर गुर्दे की बीमारियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। भिंडी में एक सलाहियत भी मौजूद होती है कि ये खून में सफ़र की मिक़दार को काबू में रखती है। सन 2011 में की गई रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने की सूरत में खून की शुगर कम हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म के निज़ाम को बेहतर बनाते हैं और गुर्दे की बीमारी से लड़ने के लिए भिंडी का बहुत ही अहम किरदार है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे हाज़मे के निज़ाम को बेहतर बनाने के साथ साथ भिंडी कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर रेशों से भरपूर होती है। डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और B1, B2, B6 और विटामिन सी के अलावा भी भिंडी में जिंक और कैल्शियम भी मामूली मिक़दार में मौजूद होती है, जो हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। भिंडी एक ऐसी सप्लीमेंट का नाम है जो फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होती है, यानी वो चीज़ें जो हामिला यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए ज़्यादा ज़रूरी करार दी जाती है, वो भिंडी के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जैसा पहले ही जिक्र हुआ कि भिंडी पोटेशियम और हुसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है, जो खून के बहाव को ठीक करने वाला जज्ब है। इसी तरह भिंडी में मौजूद पोटेशियम इंसान के जोड़ों को भी रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और खून का बहाव ठीक रहता है। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि भिंडी में मौजूद फाइबर पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है और डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो कि बुढ़ापे में आँखों की कमज़ोरी दूर करने में मदद करते हैं। सन 2000 में किए गए एक रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। इस बुनियाद पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर रोज़ाना अपने खाने में थोड़ी सी भिंडी भी इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीज़ों को बहुत ही फ़ायदा होता है। और ये फ़ायदे सिर्फ बड़ों के लिए ही नहीं है, बल्कि जिनके बच्चों को दमे या खांसी की शिकायत रहती है, उन्हें भी भिंडी का इस्तेमाल कराया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चंद ऐसे फ़ायदे हैं जो आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं।
लेकिन प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले ज़िक्र हुआ कि भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद 2 चीज़ें ना खाई जाएं। यानी दोस्तों, भिंडी का इस्तेमाल करने के बाद 2 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो याद रहे, वो 2 चीज़ें जो भिंडी के फ़ौरन बाद ना खाई जाए वो है करेला और मूली। डॉक्टर्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उनका कहना है कि भिंडी के बाद करेला भी हरगिज़ ना खाया जाए, क्योंकि इसकी वजह से पेट में जहर बन जाता है और ये जहर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद करेला खाने से बचा जाए। और प्यारे दोस्तों, दूसरी सब्ज़ी जो कि आपको भिंडी के बाद नहीं खानी है वो है मूली। इसके बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि भिंडी खाने के फ़ौरन बाद मूली खाने से जिस्म पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ने का अंदेशा है, जिसे आम ज़ुबान में हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं। और ये मछली खाकर दूध पीने से भी हो जाता है, और कभी कभी मछली के साथ दही का इस्तेमाल करने से भी हो जाता है। बहुत मर्तबा ये धब्बे हल्के निकलते हैं और बहुत मर्तबा बहुत तेज़ निकलते हैं, और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होते जब तक उसका सही और लंबा इलाज न कराया जाए। और बहुत मर्तबा तो ये इलाज कराने के बावजूद भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो क्यों ना पहले ही एहतियात से काम लिया जाए, ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि एहतियात इलाज से बेहतर है, क्योंकि एक मर्तबा जो सेहत को नुकसान पहुंच जाता है तो उसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए चाहिए कि हमेशा अपने खानों में एहतियात से काम लिया जाए और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा जाए। दोस्तों, आजकल के नए लोगों की ये कम नसीबी है कि वो सब्ज़ी खाने को पसंद नहीं करते। क्या बच्चे और क्या नौजवान, सबको सब्ज़ी के नाम से ही चिढ़ है। घर में सब्ज़ी पक जाए तो नाक चढ़ाते हैं और सब्ज़ी की जगह चिकन, फास्ट फूड और बेकरी की चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। याद रहे कि आज की नस्ल की सुस्ती, काहली और जिस्मानी कमज़ोरी की एक बड़ी वजह ये भी है कि वो फलों और सब्ज़ियों से दूर भागते हैं। अल्लाह ताला ने फलों और सब्ज़ियों में ग़िज़ाइयत के ख़जाने छुपा रखे हैं, और यही वजह है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको डॉक्टर्स ये नसीहत करेंगे कि फ़लों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन अफसोस, आजकल के लोग फलों और सब्ज़ियों के फ़ायदे से वाकिफ़ नहीं हैं। और आजकल के बच्चों में भी ये बड़ी ख़राबी है कि वो सब्ज़ी नहीं खाते, बल्कि सब्ज़ी के नाम से ही चिढ़ते हैं, जो सख्त नुकसान की बात है। यहाँ माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को गोश्त भी खिलाएं और सब्ज़ी का भी इस्तेमाल कराएं, और साथ में जो एहतियात बताए जाते हैं उन पर भी ज़रूर ख्याल रखें, ताकि किसी भी किस्म के ख़तरे से महफूज रहा जा सके। प्यारे दोस्तों, हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस जानकारी को, इस खूबसूरत सी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करके दूसरों को तोहफे के तौर पर भेजें, ताकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी का फ़ायदा हो जाए और आप सवाब के हकदार बन जाएं।